सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नमो पार्वती नमो नमः, हर हर महादेव। हे भगवान परब्रह्म, हम सभी को अपने मन वाणी से पवित्र कीजिए और विष्णु महापुराण पढ़ने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श करते हुए बोले, हे गुरुदेव जी, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद और सभी धर्म शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विरोधी जन भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञा, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और आगे भी कैसे होगी, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार के उपादान का कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ होगा तथा यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञा मैत्रेय जी, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का आपने मुझे अच्छा स्मरण कराया। हे मैत्रेय जी, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बहुत क्रोध आया। तब राक्षसों का नाश करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर राख हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को संपूर्ण नष्ट होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कोई भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिताजी के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खा को ही आता है, ज्ञानी जनों को भला कैसे आ सकता है। भाई, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यधिक कष्ट से संचित यश और तप के तेज को भी नाश करता है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धर्म तो हमेशा ही क्षमा है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महिर्ष पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूल्योच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे।
तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ बताया था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान से सुनो। इस जगत की उत्पत्ति विष्णु से ही हुई है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा यह जगत भी वे ही है। 24 तत्वों के साथ जगत उत्पत्ति का वर्णन तथा विष्णु की महिमा श्री पराशर जी बोले, तीनों काल के अविनाशी जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी अनेकों रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, कारण एवं कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के दाता हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश विविध पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा नदी के तट पर राजा प्रकुत्स को सुनाया था, तथा प्रकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो श्रेष्ठ से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा रूप, वर्ण और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान उनको वासुदेव कहते हैं। वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे विद्वत जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, उसे ही उनकी बालवत क्रीड़ा समझो। ऋषि मुनि अव्यक्त कारक रूप को सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। वे क्षय रहित, अप्रमेय, अजर, अमर, शब्द तथा स्पर्श रूप से रहित हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण जगत प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक
इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न प्रकाश था, न ही अंधकार था, और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। उस समय केवल प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे द्विज, भगवान विष्णु के दो स्वरूप हुए, प्रधान और पुरुष। सृष्टि आरंभ होने के समय उनके दोनों रूप अलग अलग हो जाते हैं। जिस अन्य रूप द्वारा वे संयुक्त एवं वियुक्त होते हैं, उनके उसी रूप को काल कहते हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि प्रकृति में विलीन थी, इसीलिए इसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय अपनी ही गति से चलते हैं। साम्य अवस्था की स्थिति हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप बना रहता है। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण का समय आने पर सर्वव्यापी, सर्वात्मा, अंतर्यामी भगवान ने स्वयं की इच्छा से परिणामी पुरुष में प्रविष्ट होकर सृष्टि कार्य के लिए प्रेरित किया। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं, और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्त्व रूप से स्थित हैं। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधिरहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप, सर्वव्यापी, सर्वभूतेश्वर, सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप, ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्त्व रूप से स्थित है। हे द्विजवर, सृष्टि काल के उपस्थित होने पर साम्य अवस्था प्राप्त होने के उपरांत महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। जिस प्रकार छिलके के मध्य बीज समान रूप से बंका होता है, उसी तरह प्रधान तत्व महत्त्व को ढके रहता है। तत्पश्चात महत्त्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस अर्थात भूतादि तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। त्रिगुणात्मक होने के कारण भूत, इंद्रिय और देवताओं के उद्भव का कारण होता है। अहंकार उसी तरह महत्त्व से ढका रहता है जिस तरह प्रधान तत्व द्वारा महत्त्व ढका रहता है। भूतादि तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। तत्पश्चात आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। स्पर्श तन्मात्रा, जिसे वायु कहते हैं, से विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई। रूप तन्मात्रा से तेज का उद्भव हुआ। तेज अर्थात ज्योति का गुण रूप है जो वायु द्वारा आवृत्त हुआ।
तेज से विकृत होकर रस की उत्पत्ति हुई। रस अर्थात जल को ज्योति ने ढका है। जल के विकृत होने पर गंध की सृष्टि हुई। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसके गुण को गंध की मान्यता प्राप्त है, अर्थात गंध पृथ्वी का विशिष्ट गुण है। आकाश आदि भूतों में शब्द तन्मात्रा व्याप्त है, जिससे इसे तन्मात्रा कहा जाता है। सब तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। केवल तामस अहंकार से समस्त भूतों की सृष्टि होती है। 10 इंद्रियों को तेजस अथवा राजस अहंकार से उत्पन्न हुआ कहा जाता है और उनके अधिष्ठाता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इंद्रियों के 10 देवताओं को और 11वां मन सात्विक है। मन के देवता चंद्र, ब्रह्म और रुद्र आदि को कहा गया है। हे मैत्रेय, त्वचा, चक्षु, आंख, नाक, जीभ, कान ये 5 ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। त्याग, शिल्प, गति एवं वचन आदि इनके कर्म हैं। हे ब्राह्मण, वायु, आकाश, ज्योति, जल एवं पृथ्वी आदि शब्द स्पर्श गुणों से युक्त है। ये पंचभूत शांत, घोर एवं मूढ़ है, अर्थात मोहयुक्त है। इसी कारण ये विशेष है। पंचभूतों की अलग अलग शक्तियां हैं और परस्पर मिले बिना सृष्टि की रचना का कार्य नहीं कर सकते। एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले, एक दूसरे के पूरक और एक ही लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति डन के सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होकर प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, अंड जल के बुलबुले के समान गोलाकार तथा महान प्राकृत पंचभूतों की सहायता से बढ़ता चला गया। अव्यक्त रूप भगवान विष्णु जी हिरण्यगर्भ रूप में स्वयं इस अंड में विराजमान रहते हैं। सुमेरु पर्वत इस हिरण्यगर्भ रूप अंड का उल्ब और अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड से समस्त लोक, द्वीप, समुद्र, समस्त मनुष्य, देव एवं असुरों की उत्पत्ति हुई। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक अग्नि, जल, आकाश और भूत आदि इस तामस अहंकार से आवृत्त है और ये सब भूत आदि महत्त्व से आवृत्त है तथा इन सब के सहित महत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से घिरा हुआ है। जिस प्रकार नारियल की गिरी छिलकों के आवरण से घिरी हुई होती है, उसी तरह ब्रह्मांड 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। विश्वेश्वर भगवान विष्णु जी उसमें स्थित होकर रजोगुण का आश्रय लेकर स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं तथा रचना हो जाने पर सतोगुण के सहारे युग युग तक पालन करते हैं। तदुपरांत कल्प का जब अंत होता है, उस समय तमोगुणी रूप धारण कर समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। हे विप्र, समस्त सृष्टि को अपने उदर में करने के उपरांत सृष्टि को जलमग्न कर विष्णु भगवान शेष शय्या पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर वे प्रभु स्वयं सृष्टा बनकर अर्थात ब्रह्मा का रूप धारण कर नई सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु रूप में पालन भी स्वयं करते हैं और शिव रूप रुद्र में स्वयं संहार भी करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश आदि समस्त इंद्रियों से युक्त संसार भगवान विष्णु का विस्तृत रूप है। वे ही सृजन करता है, वे ही पालन एवं लय करता है, वे ही ब्रह्मा आदि रूपों में सर्वत्र व्याप्त है। समुद्र के बीच स्थित त्रिकूट पर्वत पर सोने, चांदी और लोहे की 3 ऊंची चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच फैला था एक विशाल और हरा भरा जंगल, जहां फलों से लदे पेड़ जीवन का आनंद लुटा रहे थे। इसी जंगल में रहता था गजेंद्र, हाथियों का राजा। अपनी पत्नियों के साथ वह एक दिन प्यास बुझाने के लिए
जंगल के तालाब में पहुंचा। पानी पीने के बाद उसके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वह अपनी पत्नियों के साथ पानी में उतरा और खेल में मग्न हो गया। लेकिन तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने दांतों में जकड़ लिया। गजेंद्र तड़प उठा। उसकी पत्नियां घबराकर किनारे पहुंच गईं और रोने लगीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस विपत्ति से मुक्ति कैसे मिले। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कभी वह अपनी सूंड से मगरमच्छ पर वार करता, कभी दांतों से काटता। मगरमच्छ भी अपनी पूंछ और नाखूनों से गजेंद्र को घायल करता रहा। लड़ाई पानी में थी, जहां मगरमच्छ की ताकत ज्यादा थी और गजेंद्र की कम। यह युद्ध चलता रहा, 1-2 दिन नहीं, पूरे 1000 साल तक। धीरे धीरे गजेंद्र की ताकत जवाब देने लगी। उसका शरीर खून से लथपथ और कमजोर हो गया। मगरमच्छ जो जल में पलता था और शक्तिशाली होता गया। आखिरकार गजेंद्र ने अपनी हार मान ली। उसके भीतर से आवाज आई, मैंने अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन असली सहारा तो वही परमेश्वर है जो सबकी पीड़ा हरते हैं। अब मैं उन्हीं का नाम लूंगा। गजेंद्र ने हाथ उठाए, आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तुम ही सबके आधार हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब संकट में फंसते हैं तभी तुम्हें पुकारते हैं। मेरी प्राण शक्ति खत्म हो रही है, मेरी आवाज सूख गई है। अब सिर्फ तुम ही मेरे उद्धार करता हो। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए। उनके हाथ में था सुदर्शन चक्र। वे गरुड़ पर सवार होकर बिजली की गति से तालाब पहुंचे और अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट डाला। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में वो मगरमच्छ था गंधर्व हुहु, जिसे अरिशी देवल ने शाप दिया था। विष्णु के चक्र से उसका शाप कट गया और वह मुक्त हुआ। गजेंद्र को जब विष्णु ने अपनी हथेली से स्पर्श किया तो न सिर्फ उसकी ताकत लौटी, बल्कि उसे अपने पिछले जन्म की याद भी आ गई। वह गजेंद्र असल में था राजा इंद्रद्युम्न, विष्णु भक्त, जिसे आर्षि अगस्त्य ने शाप दिया था कि वह हाथी के रूप में जन्म लेगा। विष्णु की कृपा से आज उसे मोक्ष मिल गया। सूत मुनि ने मुनियों से कहा, गजेंद्र की यह कथा सिर्फ हाथी की नहीं है, यह हर इंसान की कथा है जो जीवन में दुख, संकट और बंधनों में जकड़ता है। लेकिन जब हम अपनी ताकत छोड़कर उस परमेश्वर का शरण लेते हैं, तभी असली मुक्ति मिलती है। मुनियों ने फिर आग्रह किया कि वे भगवान विष्णु की पूरी कथा सुने। सूत मुनि ने कहा, हाँ, मैं सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने इन्हें भागवत रूप में रखा है और इन्हें सुनना भवसागर से पार कराने वाला है। फिर वे विष्णु के दशावतार की कथा सुनाने लगे। उन्होंने बताया, विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। जल से ही जीवन पैदा हुआ और पहला अवतार भी जल में ही हुआ, मत्स्य अवतार। उन्होंने कहा, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है और उससे ब्रह्मा का जन्म होता है, जिसने सृष्टि की रचना की। फिर समय चक्र की बात आई। कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन 4 युगों का मिलन ही एक महायुग कहलाता है। और जब ब्रह्मा की रात आती है तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है, वही प्रलय कहलाता है। इसी काल में सत्यव्रत राजा के पास एक छोटी मछली आई, जिसने उनसे शरण मांगी। राजा ने उस मछली को अपनी करुणा से पाल पोस कर समुद्र तक पहुंचाया। वही मछली असल में विष्णु थे, जिन्होंने सत्यव्रत को आने वाले प्रलय की चेतावनी दी और उनकी नाव को बचाया। सत्यव्रत नाम के राजा ने समुद्र के बीच खड़े होकर मछली से कहा, हे देव स्वरूप, तुम्हारी वाणी सच्ची निकली। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जीवन में यह सब क्यों घट रहा है।
तभी मत्स्य अवतार भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, 7 दिन के भीतर यह संपूर्ण सृष्टि प्रलय की लहरों में डूब जाएगी, पर ज्ञान, औषधियां और बीज बचाए जाने चाहिए। भगवान ने सत्यव्रत को आदेश दिया, एक विशाल नाव तैयार करो, उसमें 7 आशियों को बैठाओ, सभी औषधियों और बीजों को सुरक्षित रखो। जब प्रलय आएगा, मैं अपने विशाल सींग पर उस नाव को बांधकर बचाऊंगा। दिशा के लिए ध्रुव नक्षत्र का अनुसरण करना, और इस नए युग में तुम वैवस्वत मनु के रूप में जाने जाओगे। राजा ने सिर झुकाकर प्रभु की आज्ञा स्वीकार की। इधर प्रलय का अंधकार फैल चुका था, समुद्र उफान मार रहा था। ब्रह्मादेव नींद में थे और तभी समुद्र के तल से दैत्य सोमकासुर निकला। उसने ब्रह्मा के मुख से निकले 4 वेदों को चुरा लिया और समुद्र में छिपा दिया। यह वही हयग्रीव राक्षस था जो वेदों को चुराकर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ना चाहता था। प्रभु विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में समुद्र को चीरते हुए नाव को सुरक्षित रखा और सोमकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में विष्णु जी ने सोमकासुर का वध किया और वेदों को वापस प्राप्त किया। प्रभु ने वेदों को अपने वक्षस्थल पर सजाया। सफेद, लाल, पीले और नीले रंग में चमकते वेद शिशु रूप में खेलते रहे। यह दृश्य देख आशी मुनि और सत्यव्रत मनु ने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की। जैसे ही प्रलय समाप्त हुआ, भूमि फिर से प्रकट होने लगी। नाव अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। ब्रह्मादेव की नींद खुली। उन्होंने देखा कि वेद फिर से सुरक्षित है। उन्होंने भगवान मत्स्यावतार को प्रणाम किया और स्तुति की, हे नारायण, जो भी आपकी कथा का स्मरण करेगा उसकी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। जैसे प्रलय की लहरें शांति में बदल गईं। भगवान विष्णु अपने कार्य को पूर्ण कर वैकुंठ लौट गए। ब्रह्मा जी ने वेदों के आधार पर सृष्टि की रचना फिर से शुरू की। सत्यव्रत अब वैवस्वत मनु कहलाए। सप्तर्षि अपने अपने स्थान पर पहुंचकर आकाश में सप्तर्षि मंडल के रूप में प्रकाशित हुए। मुनिसूत ने मुनियों को ध्रुव की कथा सुनाई। बोले, ध्रुव वह बालक था जिसने कठोर तपस्या कर आकाश में सबसे ऊंचा स्थान पाया, ध्रुव तारा। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था, पर राजा का प्यार दूसरी रानी सुरुचि और उसके बेटे उत्तम को अधिक मिला। एक दिन ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने ताने मारते हुए कहा, तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे, इसलिए यह सौभाग्य तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जाकर तपस्या करो और नारायण से यह वरदान मांगो। ये शब्द ध्रुव के दिल को चीर गए, पर गुस्से में आकर वह हिंसा नहीं कर बैठा। उसने सोचा, सही है, अब नारायण ही मेरा सहारा है। मैं तपस्या करूंगा और सिद्ध करूंगा कि मेरी माता सुनीति कितनी भाग्यशाली है। ध्रुव अपनी माँ के पास गया। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी मौसी ने जो कहा वह सच है। हमारे लिए नारायण ही अंतिम सहारा है। ध्रुव बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। मैं नारायण से वर मांगूंगा कि मैं सबके लिए दिशा दर्शक बनूं। रास्ते में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, तपस्या करने, ताकि मैं नारायण का आशीर्वाद पा सकूं। नारद ने समझाया, बेटा, जंगल में कठिनाइयां हैं, शेर, बाघ, ठंड, गर्मी, बरसात, यह बालकों का खेल नहीं है, घर लौट जाओ। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहकर जीना नहीं चाहता। मुझे नारायण का अनुग्रह चाहिए, किसी और का नहीं। नारद मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी तपस्या सफल हो। मधुवन जाओ और ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए तप करो।
इतना सुनते ही मुनि लोग उत्साहित होकर बोले, हे सूत मुनि, अब कृपा कर हमें नारद की कथा सुनाइए, जिन्होंने स्वयं भी अपमान सहा था और तपस्या से महान बने। सूत महर्षि ने नारद मुनि की प्रेरणादायक कहानी सुनानी शुरू की, जो एक समय दासी पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनका जीवन एक साधारण से घर में शुरू हुआ, जहां उनकी माँ एक भक्त के घर काम करती थी। इस घर में साधु संतों की आवभगत होती और बालक नारद हमेशा उनके सेवा में रहता। वह उन ज्ञानी पुरुषों की बातें बड़े ध्यान से सुनता और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करता। इस बालक का नाम नारद पड़ा, क्योंकि वह हमेशा पानी देते हुए सेवा करता था। एक दिन अचानक नारद की माँ का निधन हो गया और वह बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पास न कोई पिता का पता था, न कोई घर का ठिकाना। गांव में लोग उसे दासी पुत्र कहकर तंग करते थे और उसे गालियां देते थे। नारद सोच में डूबा हुआ था, मुझे यह जीवन क्यों मिला? ये लोग मुझे ऐसा क्यों बुरा समझते हैं? दुख और नफरत से भरा हुआ वह जंगल की ओर चल पड़ा और वहां आर्षि मुनियों से सुनी बातें उसे याद आईं। उसने ठान लिया कि उसे तपस्या करनी चाहिए ताकि वह भगवान के निकट पहुंच सके। नारद ने तपस्या शुरू की और जल्द ही विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, तू ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मेरी स्तुति करेगा। नारद ने भगवान के आदेश को माना और उसके बाद वह देव मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब वह चिरंजीवी हो गया और उसकी शक्ति और ज्ञान में अपार वृद्धि हुई। इसी समय ध्रुव नामक एक बालक तपस्या की राह पर आगे बढ़ रहा था। उसका छोटा भाई उत्तम कुमार, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, दुखी था। वह रोते हुए कहता, भैया, आप जंगल मत जाइए, आप तो मेरे साथ हरि का भजन कर सकते थे। लेकिन ध्रुव ने उसे समझाया कि वह अपने माता पिता की महिमा साबित करने के लिए जंगल जा रहा है। ध्रुव ने उत्तम को वापस भेज दिया और तपस्या शुरू की। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। इंद्र ने उसकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उन सभी विघ्नों को नकार दिया। अंततः विष्णु भगवान ने ध्रुव के समक्ष प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, तू अब मेरे साथ रहेगा और तेरी भक्ति का परिणाम अचल रहेगा। विष्णु ने ध्रुव से कहा कि वह राज्य में धर्म का पालन करते हुए शासन करे और बाद में उनका दिव्य रूप प्राप्त करेगा। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस आपकी सुंदरता को हमेशा देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उनके पास रहेगा और उसकी भक्ति अमर होगी। इसके बाद ध्रुव ने अपनी माता को आशीर्वाद दिया और राज्य का कार्य सौंपकर बदरिकाश्रम में तपस्या करने चले गए। उत्तानपाद और सुरुचि के दुखद अंत के बाद ध्रुव ने यक्षों का नाश किया और स्वयंभू मनु वंश को यश दिलवाया। इसके बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और फिर स्वर्ण शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। भगवान विष्णु के आदेश पर वह उनके दिव्य विमान से स्वर्ग लोक पहुंचे और वहां सदा के लिए रहकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगने लगे। इस प्रकार ध्रुव का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उनकी तपस्या, भक्ति और निष्ठा ने उन्हें भगवान के साथ एक स्थान दिलवाया, जो अनंत काल तक उज्जवल रहेगा। सूत महर्षि ने अब कूर्मावतार की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी क्षीर सागर मंथन के समय की है, जब राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। राक्षस अपनी ताकत दिखाते हुए देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे और इस दौरान सर्पराज वासुकी को खींचने में उनकी पूरी ताकत लगी हुई थी। देवता भी पीछे नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इसी मंथन के दौरान
वासुकी महासर्प ने जहर उगल दिया जो पूरे लोक को विनाश की ओर ले जा रहा था। यह विष इतनी भयंकर ज्वालाओं के रूप में फैल गया कि कई राक्षस जलकर खाक हो गए। ऐसा लगने लगा कि इस हलाहल विष के प्रभाव से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तब देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। शिव ने तुरंत अपने कंठ में उस भयंकर विष को निगल लिया और उसे रोका। उनके कंठ में जलने से वे गल कंठ कहलाए। इसके बाद मंदिर पर्वत समुद्र में डूब गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने कच्छप रूप में कूर्म अवतार लिया। वे मंदिर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र में फिर से ऊपर लाए और इस दौरान उन्होंने बड़ी सावधानी से पर्वत को स्थिर रखा। सागर मंथन से अनेक अद्भुत रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। चंद्रमा, लक्ष्मी देवी, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चौश्रवा घोड़ा और बहुत से अमूल्य रत्न। भगवान शिव ने अपनी चंद्रमा को सिर पर धारण किया और चंद्रशेखर कहलाए। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स मणि और वैजयंती माला पहनकर विष्णु से विवाह किया और विष्णु लक्ष्मी के पति बने। देवता सुरा पीकर सुर बने और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत प्राप्ति के समय भगवान धन्वंतरि ने औषधियों से भरा हुआ अमृत कलश लेकर प्रकट किया। राक्षसों ने उस कलश को छीन लिया और इसके बाद देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। तभी भगवान विष्णु ने जगन मोहिनी रूप लिया और राक्षसों को अपने रूप के मुंह में डाल दिया। राक्षस मोहिनी के सौंदर्य से मदमस्त हो गए और देवता बिना किसी विरोध के अमृत पीने लगे। एक चतुर राक्षस राहु ने देवता का रूप धारण किया और अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली। भगवान विष्णु ने अपना चक्र भेजा और राहु का सिर काट दिया, जिससे राहु और केतु ग्रह बन गए। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगे। जब सब अमृत पी चुके थे, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अदृश्य हो गए। राक्षसों को यह समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी और तब से वे विष्णु के कट्टर शत्रु बन गए। सागर मंथन की इस कहानी में भगवान विष्णु ने कई रूपों में अवतार लिया। कूर्मा अवतार, धन्वंतरि अवतार और मोहिनी अवतार। इन रूपों ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की और राक्षसों को धोखा दिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर देवताओं ने उसकी शक्ति को पहचाना, जबकि राक्षस इसके माया जाल में फंस गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि सागर मंथन सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि दैविक चालाकी, शक्ति और साहस का प्रतीक है। आखिरकार भगवान विष्णु ने जब कपिलावतार लिया, तब भी उन्होंने अपनी माता देवहूति को जीवन के गहरे तत्व समझाए और सांख्य योग की शिक्षा दी। कपिल महर्षि की तपस्या के कारण एक और महान घटना घटी, जब सगर सम्राट के हजारों पुत्रों की भस्म को गंगा ने धोकर पुण्यलोक भेजा। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का शाप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मित्र भाव रखते हुए 7 जन्मों में मुक्ति चाहोगे या शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरी मृत्यु के हाथों भोगोगे? जय और विजय ने 3 जन्मों में विष्णु के साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त करने का वरदान मांगा। मुनियों ने भगवान विष्णु की बातों को सुना और कहा, भगवान, हम अब समझ गए हैं कि आपके लिए राग और द्वेष दोनों एक जैसे हैं। जिनसे आप द्वेष करते हैं वे भी अंततः आपके पास पहुंचते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। इसके बाद मुनि भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। फिर जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। इन दोनों भाइयों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे।
हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनने का निश्चय किया और अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ मिलकर विष्णु के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल समुद्र में फेंक दिया। भूदेवी ने भगवान विष्णु से अपने उद्धार की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वराहावतार लिया। यज्ञ के दौरान एक कण से विशाल वराह रूप में विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए उसे मार डाला। हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और विष्णु के खिलाफ और भी शक्तिशाली हो गया। वह स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को हराने में सफल हुआ और देवताओं को उत्पीड़ित करने लगा। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने न केवल अपने पिता की क्रूरता का विरोध किया, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा भी बनाए रखी। प्रहलाद ने विष्णु का ध्यान किया और उसकी भक्ति ने उसे हर संकट से बचाया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता गया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे विष्णु इस विजय स्तंभ में हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वो हर जगह हैं, यहाँ भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने विजय स्तंभ को गदा से तोड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गले लगाते हुए कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिला है। अब मुझे ये अवसर मिला है और मैं गदा उठाकर नरसिंह अवतार से युद्ध के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वह नरसिंह की ओर बढ़े। नृसिंह ने प्रलय गर्जना करते हुए कूदकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे सभा भवन के द्वार तक ले गए। फिर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मारा। यह सब उन्होंने दिन और रात से परे संध्या के समय आकाश और पृथ्वी से अलग अपनी जांघों पर रखकर किया। नृसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि करने और राज्य का संचालन करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इस तरह विजय का पहला चरण पूरा हुआ। प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति में रहते हुए लंबे समय तक शासन किया। फिर अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बैठाया और स्वयं वनवास को चले गए। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। बलि ने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्चौश्रवा घोड़े पर अधिकार कर लिया और राक्षसों के शिल्पी मय से अपने लिए आकाश, पृथ्वी और जल में विचरण करने वाला वाहन बनवाया। जब अमृत के वितरण में राक्षसों के साथ अन्याय हुआ तो बलि देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अंत में कार्तवीर्यार्जुन अपनी विजय यात्रा पर निकलते हैं और वह जमदग्नि के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ वह कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए लालच करते हैं, लेकिन जमदग्नि के विरोध के बावजूद उनके सैनिक गाय को ले जाते हैं और यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। परशुराम के जीवन की घटनाएं न केवल वीरता से भरी हुई हैं, बल्कि यह हमें धर्म, कर्म और कर्तव्य की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। जब जमदग्नि आश्य मृतक के समान जमीन पर गिर पड़े, तब उनकी पत्नी रेणुका देवी का दिल टूट गया। वह अपने पति के शरीर पर गिरकर रोने लगी। उसी समय परशुराम, जो वन में तपस्या कर रहे थे, आश्रम लौटे और अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने अपने परशु को चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर बढ़ते हुए शत्रु का सामना करने का निश्चय किया। महर्षि भृगु, जो आश्रम में आए थे, उन्होंने रेणुका देवी को सांत्वना दी और योग बल से जमदग्नि अरशी को फिर से जीवित कर दिया। इस बीच महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को बेरहमी से पीट रहे थे, क्योंकि वह उनकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तभी परशुराम वहां पहुंचे और सैनिकों को डराकर धेनु को सुरक्षित किया।
परशुराम ने महिष्मती नगर के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध किया। पहले तो राजा ने परशुराम को साधारण मुनि कुमार समझा, लेकिन जब वह अपनी वीरता का परिचय देने लगे तो राजा ने अपने हजारों हाथों से परशुराम पर हमला किया। परशुराम ने उन 1000 हाथों को एक एक करके काट डाला और राजा को धरती पर गिरा दिया। राजा ने परशुराम को विष्णु का रूप मानकर उन्हें प्रणाम किया और फिर चक्रवर्ती हो गया। इसके बाद परशुराम आश्रम लौटे और पिता को जीवित पाकर उनसे कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। लेकिन जमदग्नि अर्षि ने कहा, तुमने जो किया है वह मानवता के लिए उचित नहीं था। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। परशुराम ने तपस्या का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। परशुराम की तपस्या के दौरान कार्तवीर्य के 1000 पुत्रों ने हैहय क्षत्रियों के साथ मिलकर जमदग्नि अर्षि के आश्रम पर हमला किया और उन्हें मार डाला। रेणुका देवी ने यह दृश्य देखा और अपने पति के शव पर गिरकर रोने लगी। परशुराम के कानों में अपनी मां की पुकार सुनाई दी और उन्होंने आश्रम लौटकर अपनी मां पिता की मृत्यु का समाचार देखा। क्रोधित होकर उन्होंने हैहय क्षत्रियों को शत्रु की तरह काट डाला। उन्होंने अपने पिता के सिर को शिलाओं के बीच से निकाला और कहा, मैं इस रक्त से पापियों को दंड दूंगा और इस सिर को उनके रक्त में डुबोकर अग्नि संस्कार करूंगा। परशुराम ने 21 बार प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का संहार करेंगे। यह भयंकर शपथ लेकर वह हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिव्य अस्त्र दिए। साथ ही विष्णु ने उन्हें कृष्ण कवच और धनुष प्रदान किया। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार शुरू किया। प्रजा जो अत्याचार से तंग आ चुकी थी ने परशुराम का साथ दिया। उन्होंने महिष्मती नगर को आग से जलाकर राख कर दिया और कार्तवीर्य के 1000 बेटों को मार डाला। फिर उन्होंने अपने पिता का तर्पण करते हुए उनकी अग्नि संस्कार क्रिया पूरी की। इस स्थान को शमंत पंचक कहा गया, जो बाद में कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद परशुराम ने समूचे भारतवर्ष में क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने 21 बार यह कार्य किया और अपने शत्रु का विनाश किया। अंततः उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सभी भूमि कश्यप को दान में दी और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यहाँ परशुराम का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण परिवारों में छिपे हुए क्षत्रिय बच्चों को फिर से ढूंढ निकाला और उन सभी को मारा। आखिरकार उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को शुद्ध किया और अपने कार्य को पूर्ण किया। इस समय के बाद राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु का जन्म हुआ, जिनके बाद भगवान राम ने अवतार लिया। राम ने अपने आदर्श जीवन के साथ मानवता का मार्ग प्रशस्त किया और राक्षसों का वध किया। रावण, जो पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में था, अब रावण के रूप में मनुष्य और देवताओं का शत्रु बना। रावण की अहंकारिता और अत्याचार ने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया, जब भगवान राम ने उसकी नाश किया। विष्णु पुराण भाग 9 यह कहानी दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जुड़ी हुई है, जो बिना किसी विघ्न के पूरा हुआ। यज्ञ के कुंड से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और वह पात्र राजा दशरथ को दिया। दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से से थोड़ी खीर सुमित्रा को भी दी। और फिर चौत्र शुक्ल नवमी के दिन जब समय आया तो कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, जो विष्णु के नील मेघ रंग से चमकते हुए प्रकट हुए। वहीं कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ,
जो विष्णु के शंख और पद्म के अंश थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जो शेषनाग और विष्णु के चक्र और गदा के अंश थे। अयोध्या में चारों ओर खुशियां छाईं। राम के जन्म को लेकर अयोध्या में खुशी का माहौल था और पूरा नगर रामनवमी के रूप में इसे मनाता था। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। चौथर पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में राजा दशरथ ने अपने महल में रानियों और बेटों के साथ एक मिष्टान्न भोज आयोजित किया। कौशल्या ने राम को गोद में लेकर चांद को दिखाया और राम चांद को लेने की जिद करने लगे। सभी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं माने। तब सुमंत्र ने एक आईना मंगवाया और उसमें चांद का बिंब दिखाया। तब राम ने प्रसन्न होकर खुद को रामचंद्र कहकर तालियां बजाईं। इसके बाद भद्र ने राम को गोद में लेकर आईने में दिखाते हुए पूछा, अब तो बताओ। तब राम ने उत्तर दिया, रामभद्र। और इस प्रकार से रामचंद्र के साथ साथ वे रामभद्र भी कहलाए। यह दृश्य ऐसा था जैसे राम का राज्याभिषेक हो रहा हो। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी रामचंद्र के पास आकर खड़े हो गए। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र के साथ रहते, जैसे उनकी छाया। भरत और शत्रुघ्न जुड़वां भाई की तरह एक साथ रहते। रामचंद्र ने वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीखी और छोटी उम्र में ही शास्त्र, वेद, धर्मसूत्र और योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने एक दिन रामचंद्र को समझाया, तुम्हारे वंश का मूल पुरुष सूर्य है। तुम रविराम हो, इक्ष्वाकु वंश के सिरमौर हो। तुम्हारे परदादा महात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो। इसके बाद महर्षि सूत ने मुनियों को रामचंद्र के पूर्वजों के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महाकल्प के शुरुआत में सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के समय से ही इक्ष्वाकु वंश के महाराज धर्मात्मा और प्रतापी हुए थे। महाराज दिलीप की संतान महाराजा रघु और उनके बाद की घटनाएं भी बहुत प्रेरणादायक हैं। रघु ने दानवीरता और धर्म के पथ पर चलकर कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी संपत्ति दान में दी और जब धन खत्म हो गया तो कुबेर के पास गए। वहां से प्राप्त धन को उन्होंने याचकों में बांट दिया। महाराज रघु के बेटे महाराजा अज एक वीर और पराक्रमी राजा थे। उनका स्वयंवर में इंदुमती से विवाह हुआ, लेकिन एक घटना में इंदुमती की मृत्यु हो गई। नारद जी ने राजा अज को इसके पीछे का कारण बताया और इंदुमती का पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। राजा दशरथ ने भी शरणागत की रक्षा के लिए युद्धों में भाग लिया और एक घटना में उन्होंने अपने बाण से श्रवण कुमार को घायल कर दिया, जिससे दुखी होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को शाप दिया कि वह अपने पुत्र के शोक में प्राण त्यागेंगे। राजा दशरथ के साथ साथ उनके पूर्वजों की कथाएं भी बहुत प्रेरणादायक थीं। सूर्यवंशी राजाओं में राजा शिवे का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने शरणागत को अपनी शरण दी और अपनी देह का मांस काटकर उसका वजन कबूतर के बराबर किया ताकि उसकी रक्षा हो सके। यहाँ तक कि विश्वामित्र, जो एक समय सूर्यवंशी राजा थे, भी तपस्या से ब्रह्मर्षि पद तक पहुँचे।